देखिए 15 दिसंबर को जब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली, 16 ही दिसंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत संकल्प अभियान का कैंप शुरू हो गया। पिछले 5 सालों में कांग्रेस को शासन के कारण, कांग्रेस की गलत नीतियों के कारण केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का लाभ जिन वंचित परिवारों को नहीं मिला, उनको लाभ देने के लिए सरकार की मंशा के अनुसार शपथ लेने के दूसरे ही दिन ये कैंप शुरू हुए। लाखों करोड़ों लोगों के रजिस्ट्रेशन कैंप के अंदर हुए पूरे राजस्थान के अंदर। और आज राजस्थान का आम मतदाता, आमजन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से बहुत अपेक्षा करके बैठा है कि उनको जो आधारभूत सुविधाएं हैं, सड़क, पानी, चिकित्सा, शिक्षा, बिजली, रोजगार, वो सब सुविधाएं प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राजस्थान की 8 करोड़ जनता के जन कल्याण के काम आने वाले 5 वर्षों में हमारी सरकार की प्राथमिकता है। निश्चित ही पिछले 5 सालों में राजस्थान में जो अपराध बढ़ा है उस पर अंकुश लगाएंगे, राजस्थान में बेरोजगारी बढ़ी उस पर अंकुश लगाएंगे, किसानों के साथ में जो अत्याचार हुआ कर्ज माफी के नाम पर उस पर रोक लगाएंगे और राजस्थान में सुशासन, राम राज्य की स्थापना करने की हम सब ने संकल्प लिया है। निश्चित ही 5 साल राजस्थान के कार्यकर्ताओं के और आमजन के मान सम्मान, स्वाभिमान के हों। राजस्थान की लगभग 1 करोड़ लाभार्थी जो हमारे विभाग से हैं, जो वृद्धजन हैं, बड़े बुजुर्ग हैं जिनको पेंशन मिलती है, दिव्यांग है और जो स्कॉलरशिप लेने वाले छात्र छात्राएं हैं, तो ये लगभग राजस्थान की आबादी का 70% के करीब जो लोग हमसे जुड़े हुए हैं, परिवार जुड़े हुए हैं, उनके जन कल्याण के काम की जिम्मेदारी हमारी है। राजस्थान की सरकार जो नवगठित सरकार है, वो पर्ची जो दिल्ली से आती है उसके बाद चलती है, इसको लेकर क्या कहते हैं? देखिए, ये परिवार की पार्टी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की पार्टी है, जहां सबसे अंतिम पंक्ति में बैठे व्यक्ति को भी कई बड़ी जिम्मेदारी देकर उसको सम्मान दिया जाता है। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में। आप कांग्रेस पार्टी की बात करेंगे तो जिस कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसी विदेशी शासक के द्वारा, विदेशी व्यक्ति के द्वारा हुई हो, उससे राष्ट्रभक्ति और लोकतंत्र की विश्वास करना मैं समझता हूँ बेईमानी हो गया। गांधी नेहरू परिवार के अलावा उन्होंने हिंदुस्तान के अंदर कुछ काम किया नहीं है। हमने हमारे प्रधानमंत्री जी के नाम पर एक भी योजना नहीं चलाई है। हमने जो चलाई है वो महापुरुषों के नाम पर चलाई है, जिनका राजस्थान में चाहे भारत में कोई योगदान नहीं रहा। राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी का क्या योगदान रहा भारत की राजनीति में? आज भी वो जो कांग्रेस के जो लोग हैं उनके गुलाम बनकर चल रहे हैं। आपने कल परसों देखा होगा मीडिया के माध्यम से, जो व्यक्ति प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है उसको यही नहीं पता स्टोव के ऊपर कोयला चलता है या केरोसिन से चलता है। वो व्यक्ति कहता है कि स्टोव के ऊपर कोयला चलाएंगे, कोयला भी सरकारी। ऐसे व्यक्ति के पीछे पूरी पार्टी पागलों की तरह खड़ी है। तो मैं समझता हूँ कि भारत की जनता ने नकार दिया, राजस्थान की जनता ने नकार दिया। आने वाले समय में ग्राम पंचायत के, पंचायत समितियों के, जिला परिषद और नगर निकाय के चुनाव में भी इनको करारी शिकस्त झेलनी पड़ेगी। देखिए, राम मंदिर का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के शुरू से नीतिगत पत्रों में रहा है, घोषणा पत्र में रहा है। 500 सालों के वर्षों इंतजार के बाद में 22 जनवरी 2024 का ऐतिहासिक दिन, ये न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था बल्कि पूरे हिंदुस्तान की 140 करोड़ आबादी के जनमानस का कार्यक्रम बन गया था। आपने देखा होगा कि प्रत्येक घर में ढाणी के अंदर जहाँ झोपड़ी बनी, झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति ने भी अपनी कमाई का कुछ पैसा दीपक जलाने में किया, राम जी की वो प्रतिमा तस्वीर लाके उसका पूजन किया। तो ये तीसरी दीपावली थी इस बार हिंदुस्तान के अंदर, जिसको लोगों ने बड़े उत्साह, जोश और धार्मिक आस्था के साथ में मनाया है। और ऐसा वातावरण मैंने मेरे जीवन में पहले कभी नहीं देखा जैसा इस बार 22 जनवरी को हुआ था। पूरा भारत राममय हुआ है। आप लोगों को मिलती है राजस्थान में, वो हमारा विभाग देता है। जो होशियार बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं उनको स्कॉलरशिप भी हमारे विभाग के माध्यम से मिलती है। जितने भी दिव्यांगजन हैं, विशेष योग्यजन हैं, उनको स्कॉलरशिप हमारे विभाग से मिलती है, उनको पेंशन हमारे विभाग से मिलती है। राजस्थान की 8 करोड़ जनता में से 1 करोड़ के करीब लाभार्थी हमारे विभाग से हैं। और इस विभाग में आने वाले समय में आप देखेंगे सबको पेंशन भी जो मैं पिछले काफी टाइम से बकाया है सरकार, पिछली सरकार के टेन्योर में, वो भी पूरा मिलेगी। दिव्यांग भाइयों के लिए जो ये कैंप लगाकर मेडिकल सर्टिफिकेट बनने की सबसे बड़ी दिक्कत होती है, वो काम भी हम लोग बहुत जल्द शुरू करने वाले। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री ने पहले भी तय कर दिया था कि राजस्थान के जनता के हित में, उनके कल्याण के लिए किसी भी योजना को बंद नहीं किया जाएगा। उल्टा हम उस योजना में सुधार करके सभी को जितना फायदा मिल सके सर्वजन हिताय के माध्यम से उसको पूरा करेंगे। देखिए, राजस्थान के कर्मचारियों के मन में जरा सा भी भारतीय जनता पार्टी के प्रति आक्रोश नहीं है। इसीलिए राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। क्योंकि पेंशन का मामला राज्य सरकार के कर्मचारियों से जुड़ा हुआ, इसलिए इस बारे में अधिकृत फैसला हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और जो उच्च अधिकारी हैं, उच्च जो हमारे नेतागण हैं, वो बैठकर करेंगे और उनका फैसला होगा वो राजस्थान के कर्मचारियों के हित में होगा।